यूं तो भगवान सर्वत्र हर समय सबकी बात सुन रहे हैं, ऐसा मत समझना कि वो सुन नहीं रहे हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। चींटी के पैर में उंगली में नूपुर बजे वो भी मालिक सुन लेता है। तो बोले बाबा सुन तो सबकी रहे हैं, लेकिन जो नंदी भगवान हैं ये कैसे महादेव के पास में आए, ये कथा भी बड़ी अद्भुत है। कहते हैं कि पूर्व काल में एक शिलाद नाम के मुनि हुए। एक बार सब कह दो हर हर। शिलाद नाम के मुनि हुए। तो इन शिलाद नाम के मुनि ने भगवान शिव की आराधना करी, ब्रह्मा को मनाया, नारायण को मनाया, फिर शिव की आराधना करी। क्रम वाइज इंद्र से कहा कि तुम मुझे एक पुत्र दे दो जो कभी मरे नहीं। इंद्र बोला कि मेरी सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं दे सकता। नारायण से कहा तो नारायण ने भी मना कर दिया, बोले मैं भी ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें ऐसे पुत्र को नहीं दे सकता। तब उसने महादेव के चरण शरण ली और महादेव की कृपा से महादेव ने वचन दिया, वरदान दिया कि जाओ तुम्हें मृत्यु विहीन पुत्र प्राप्त होगा। देवादिदेव महादेव की अद्भुत लीला। शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए भूमि को जोत रहे थे, यज्ञ मंडप बनाना था उन्हें, तो भूमि को जोत करके उसे ठीक कर रहे थे। बड़ा परिश्रम हुआ उनको। कहते हैं भूमि को जब वो जोत रहे थे उसी समय उस भूमि से एक 7 वर्षीय दिव्य बालक प्रकट हो गया। प्रेम से कहो हर हर महादेव। 7 वर्ष का बालक प्रकट हो गया। उसके साथ में एक दिव्य देवता विराजमान है जिनका नाम है वरुण। वरुण देवता एक छोटे से बालक को लेकर के प्रकट हुए उस भूमि से और शिलाद मुनि को कहा कि महादेव की इच्छा से ये पुत्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, ये तुम्हारा पुत्र है, इसे स्वीकार करिए। दिव्य तेजों में अंगों से विभूषित वो दिव्य पुत्र शिलाद मुनि के पास आया। महात्मा हाथ पकड़ करके ले गए। वो बालक साधारण से बालक में परिवर्तित हो गया। वैदिक विधि के अनुसार उसके सारे संस्कार कराए शिलाद मुनि ने और दिव्य यज्ञ संपादित हुआ। यज्ञ के पश्चात में जब वो महादेव की माया से सारी स्मृति उनकी चली गई, उनको भूल गया कि किस प्रकार से मैंने ये प्राप्त किया है, महादेव ने किस वरदान से मुझे ये दिया है, माया के प्रभाव से जब वो भूल गए तो एक दिन कहते हैं कि एक ऋषि वहां पधारे। महात्मा ने हाथ देखा और हाथ देख करके कहा कि महाराज आपका पुत्र तो दिव्य गुणों से युक्त है, लेकिन बस एक कमी है कि ये 12 वर्ष तक जिएगा। 12 वर्ष के बाद में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब तो जैसे सुना शिलाद मुनि ने बेचारे रोने लगे, हाय हाय करके बहुत जोर जोर से रोए। ऋषि मुनियों ने सांत्वना बधाई, महात्माओं ने बहुत समझाया लेकिन नहीं समझे। रोते रोते मुनि जब व्याकुल हो गए तो छोटे से उस बालक ने आकर के अपने पिताजी को समझाया, पिताजी आप चिंतित मत होइए, आप चिंता मत करिए। देवादिदेव महादेव स्वयं मृत्युंजय महादेव हैं। वो मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कराने वाले हैं। वो कालों के काल महाकाल हैं। मैं मृत्युंजय महादेव की उपासना करके अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को टाल दूंगा। पिता के चरणों में प्रणाम करके, मां को प्रणाम करके काशी के दिव्य क्षेत्र में जाकर के
ज्योतिर्लिंग की पावन भूमि में जाकर के, भगवान शिव के सदा आनंद वन में जाकर के, और नंदीश्वर जी महाराज ने दिव्य तप करना प्रारंभ किया। अद्भुत तप। और तप करते करते जब शरीर कृश हो गया, कमजोर हो गया, बहुत बार आकर के बाधाओं ने भजन में पूजन में विपदा डाली, आपत्ति डाली, लेकिन तमाम प्रकार के कष्टों को सह करके लगातार भगवान की सेवा करते रहे, निराहार रह करके भगवान का भजन किया। तत्पश्चात समय आने पर साक्षात देवादिदेव महादेव उन भक्त बालक के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर के अपने गले में पड़ी हुई कमल पुष्पों की माला उस बालक के गले में डाल दी। कहते हैं जैसे उस बालक के गले में वो माला डाली गई, वो बालक दिव्य 10 भुजाओं से सुशोभित हो गया। 5-5 शीश उस बालक के प्रकट हो गए। 2 नेत्र तो पहले से थे, तीसरा नेत्र भी प्रकट हो गया। तब भगवान देवादिदेव महादेव की हाथ जोड़ करके वंदना करी, प्रार्थना करी, हे महादेव, आपने जो अद्भुत कृपा करी है, मैं उससे अनुग्रहित हो गया हूं, कृतार्थ हो गया हूं, पर मेरे पिता भयभीत है कि मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नंदी, उन ऋषि को मैंने ही तुम्हारे पिता के यहां भेजा था ताकि तुम मेरे पास आ सको, तुम मेरा भजन कर सको, और तुमने भजन पूजन करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। अरे तुम तो स्वयं अजर अमर हो, क्योंकि नंदी तुम अलग नहीं हो, तुम मेरा ही एक रूप हो, और आज से मैं तुम्हें दिशाओं का अधिपति भी नियुक्त करता हूं, अपने गणों का अध्यक्ष भी नियुक्त करता हूं। आज से कैलाश की सारी सेवा तुम्हारी अध्यक्षता में संपन्न होगी, और आज से तुम मेरे प्रमुख गण बन जाओगे। देवादिदेव महादेव ने दिव्य वरदान दिया। अनेक वरदान दे करके भगवान ने नंदीश्वर को सदा सदा के लिए अपने चरणों में स्थान दे दिया, और कहा कि भैया जो भी मेरी पूजा करेगा, मेरी पूजा के साथ में अवश्य में भी तुम्हारी पूजा संपन्न होगी। भक्त मेरे पश्चात में तुम्हारी भी पूजा करेंगे, और तुम्हें पूजे बिना मेरी पूजा भी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए नंदी सदैव महादेव के साथ रहते हैं और कभी भी महादेव का संग नहीं छोड़ते। बोलिए नंदीश्वर महादेव की।